students, I welcome you all to the online classes of SGY. So you are doing chapter number 14 and that is based upon the linear equations on one variable. We have completed exercise 14A. Today we will be starting with 14B. 14B में word problems हैं, ठीक है? Let's start. Question number 1. Question number 1 is saying that 3/7 of a number is 12. Then find the number. हम क्या करेंगे? First of all, let the number is equal to x. Let the number is equal to x. ठीक है? Now question की language को पढ़ेंगे. Question is saying that 3/7 of a number. That means 3/7 of a number कितना हमने x लेट किया है और किसके इक्वल है, that is equal to 12. इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेंगे. दिस इज 3/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12. यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 into x. 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो दिस विल बी 7 into 12. x विल बी इक्वल टू 3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 7 into 12 डिवाइड बाय 3. 3 1 3 3 4 12 मतलब x की वैल्यू जो आ गई वो 28 के इक्वल होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है आपको कि अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 गिव्स 43. फाइंड द नंबर. ये भी आसान है. लेट द नंबर इज इक्वल टू x. ठीक है. लेट द नंबर इज इक्वल टू x. व्हाट वी हैव टू डू? द क्वेश्चन इज सेइंग दैट नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 मतलब नंबर x को 9 इंक्रीज किया गया तो वो कितना बन गया? दैट हैज बिकम 43. गिव्स मतलब है कि इक्वल टू कितना हो गया? 43 हो गया. हमें फाइंड करना है नंबर मतलब x फाइंड करना है. इस +9 को इक्वल टू के उधर भेजोगे राइट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव. तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 43 माइनस 9 तो x इज इक्वल टू 34 है ना. x की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 34. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं. इसमें भी लेट करेंगे नंबर को x. लेट द नंबर इज इक्वल टू x. ठीक है. अब घटाया जा रहा है, डिमिनिश किया जा रहा है तो मतलब x में कितना घटाया जा रहा है? 11. और ऐसा करने पे नंबर कितना हो जा रहा है? 57 हो जा रहा है. ठीक है. तो इस -11 को उधर भेजोगे माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा. दिस विल बी x इज इक्वल टू 57 प्लस 11 तो x इज इक्वल टू 68 एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी विल बी रिलेटिंग the word problems of this exercise. Now let's move to question number 4. Question number 4 is saying that thrice a number increased by 6 is equal to 39. Find the number. So number find करो. Let the number is equal to x. Let the number is equal to x. ठीक है. Question is saying that thrice a number increased by 6. Thrice a number मतलब कि नंबर को 3 टाइम्स कर दिया गया. नंबर x था उसको 3 टाइम्स कर दिया गया. Thrice the number increased by 6 और उसको 6 और इंक्रीज कर दिया गया तो ऐसा करने पे नंबर कितना बन गया? 39 के इक्वल हो गया. ठीक है. एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर. तो इस +6 को उधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा. दिस विल बी 3x इज इक्वल टू 39 माइनस 6. तो 3x विल बी इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 33. हमें x चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा. दिस विल बी x इज इक्वल टू 33/3. x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 इज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल इसी की तरह सेम है तो आप अपने आप से करोगे. Now move to question number 6. Now question number 6 is saying that a number when divided by 4 reduced by 21. Find the number. तो फिर से नंबर को लेट करेंगे x. Let the number is equal to x. ठीक है. बोला गया जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं किससे? 4 से. इसका मतलब नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और ऐसा करने पे नंबर की वैल्यू कितनी कम हो जाती है? 21 कम हो जाती है. इसका मतलब इज इक्वल टू किसके इक्वल है? x माइनस 21 के इक्वल है. ठीक है. जब एक फ्रैक्शन इधर होता है एक फ्रैक्शन इधर होता है नीचे 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई. So 1 into x will be x
ये होगा 4x माइनस 21, 4 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में होगा, दिस विल बी x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 21 विल बी माइनस 84, ठीक है। अब इस x को इधर ले आए, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इस माइनस 84 को इधर ले आए तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 84 इज इक्वल टू 4x माइनस x, 84 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 84 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। इसका मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 28, ठीक है। 7 क्वेश्चन जो इसी की तरह बेस्ड है, तो क्वेश्चन 6 की तरह तो आप अपने आप से ट्राई करोगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग कि a number exceeds its 4/7 by 18, find the number। नंबर को लेट करेंगे x, let the number is equal to x, ठीक है। now question what question is saying? Question is saying that a number exceeds 4/7, अब एक नंबर है अपने के 4/7 से 18 ज्यादा है। एक्सीड्स मतलब कि जो नंबर है वो अपने ही 4/7 से 18 ज्यादा है। नंबर था x माइनस 4/7 ऑफ x इज इक्वल टू 18, तभी तो 18 मिलेगा जब जो नंबर है बोला जा रहा है, जो नंबर है वो अपने 4/7 से 18 ज्यादा है। इसका मतलब है कि नंबर में अगर उसका 4/7x सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 18 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा, 1 7 is 7, 7 into x will give you 7x minus 1, 1 into 4, 4x is equal to 18, नीचे कुछ नहीं तो 1 लेट कर, this will be 3x upon 7 is equal to 18 upon 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 3x will give you 3x is equal to 7 into 18, x की वैल्यू क्या होगी? x is equal to 7 into 18 upon 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x is equal to 7 6 जा 42। so from here we can say that जो x की वैल्यू आएगी, ये जो नंबर होगा that will be equal to 42, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप से करोगे, एकदम इसी तरीके पे बेस्ड है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is saying that if 10 be added to 4 times a certain number, the result is 5 less than 5 times the number, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ट्रिकी है लैंग्वेज बट क्वेश्चन इजी। लेट द नंबर इज इक्वल टू x, नंबर को लेट कर लेते हैं x, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, अगर किसी नंबर के 4 टाइम्स के में 10 ऐड कर दें, है ना, एक नंबर के 4 टाइम्स में 10 ऐड कर दें और ऐसा करने पे जो रिजल्ट मिलेगा, मतलब ये 4x + 10 रिजल्ट मिलेगा, वो 5 कम होगा 5 टाइम्स द नंबर के। मतलब कि अगर 5 टाइम्स एक नंबर किया जाए तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका डिफरेंस 5 के इक्वल आएगा। यही तो है, हम लोगों ने पहले क्या बना लिया, एक रफ डायग्राम, उसके बाद हम लोग लिख देंगे 5x मतलब 5 टाइम्स x में अगर इस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं 4x + 10 को तो वो 5 के इक्वल आता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, 5x - 4x कितना हो जाएगा x, ठीक है। ये +10 हो जाएगा माइनस जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 - 10, तो x इज इक्वल टू -5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। -5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल सेम है आपके क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, तो आप वो अपने आप से ट्राई करिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ बात की जा रही है कि अगर 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया गया तो 56 आया, तो आपको नंबर्स बताने हैं, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर हम बात करें कि अगर एक नंबर 3 है, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना, तो
तो अगला ऑड नंबर कितना होगा 5, उसके बाद अगला क्या होगा 7, फिर अगला क्या होगा 9, फिर अगला क्या होगा 11। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो इनकी भी जो डिफरेंस जो आ रहा है 2 का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो एक्चुअली नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। हम सपोज करते हैं वो नंबर x से स्टार्ट हो रहा है। अगर पहला टर्म x होगा तो उसका अगला x + 2 होगा, उसका अगला x + 4 होगा, उसका अगला x + 6 होगा और सो ऑन हो जाए, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग दैट the sum of two consecutive odd numbers is 56। तो अगर पहला odd number हम लेट कर लें, let the first odd number is equal to x। ये कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। let the first odd number is equal to x। तो दो consecutive odd numbers का सम निकालना है, मतलब अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा x + 2, दोनों का सम क्या होगा x + x + 2 और उसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रहा है क्वेश्चन 56 के इक्वल दे रहा है। और आपको यहां से क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दिस विल बी x + x 2x + 2 इज इक्वल टू 56। 2 इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कर देगा, 2x इज इक्वल टू 56 - 2, तो 2x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू 54/2 दैट इज 27, ठीक है। तो x की वैल्यू 27 आ गई, दोनों का नंबर पता करने हैं, तो ये 27 है और दूसरा x + 2 मतलब 27 + 2 29 होगा। तो आप लिखोगे फर्स्ट नंबर किसके इक्वल था, x के इक्वल, मतलब ये कितना हो गया 27। सेकंड नंबर x + 2 था, दैट विल बी 27 + 2 दैट इज 20। पहला नंबर हो गया 27 और सेकंड नंबर हो गया 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है इवन वाले में भी यही सेम कॉन्सेप्ट आप लगाओगे कि उनमें भी डिफरेंस कितने का होता है 2 का भी डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 is saying that one of the two numbers exceeds the other by 9, ठीक है। बोला जा रहा है कि दो नंबर हैं और एक जो है वो दूसरे से 9 ज्यादा है, या हम बोल सकते अगर ऐसा बात है कि एक नंबर है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है। बोला जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 9 के इक्वल है, फर्स्ट एक्सीड द सेकंड, या दोनों में से टू नंबर्स एक्सीड इच अदर बाय 9 का मतलब क्या है कि एक को अगर दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस 9 का आएगा, ठीक है। और मैं बोल दूं अगर एक यहाँ पे x है तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा x - 9 हो जाएगा, या आप बोल सकते हो अगर पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 9 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो हमें दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल मिलेगा 9 के इक्वल मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग दैट 4 times the smaller added to 5 times the larger। 4 अगर x और x + 9 माना है तो स्मॉलर क्या है x, लार्जर क्या है x + 9। तो बोला जा रहा है 4 times the smaller, मतलब स्मॉलर का 4 times 5 times the larger, लार्जर के 5 गुना में अगर ऐड किया जाए, लार्जर कितना है x + 9 उसका 5 गुना मतलब 5 से मल्टीप्लाई, ऐसा करने पे सम जो मिलता है दैट इज इक्वल टू 108। तो आपको दोनों नंबर फाइंड करने हैं। दिस विल बी 4x, 5 मल्टीप्लाई अंदर होगा तो प्लस का 5x, 9 5 40 प्लस 45 इज इक्वल टू 108। 5 + 4 9x इज इक्वल टू, इसको उधर भेजिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 108 - 45। तो x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू कितना सब्ट्रैक्ट 63 आएगा, x इज इक्वल टू 63/9, 9 7 63, मतलब यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू 7। अगर x 7 है मतलब छोटा नंबर कितना हो गया 7 और बड़ा नंबर कितना हो गया 7 + 9 मतलब कि 16, मतलब फर्स्ट नंबर है 7 और सेकंड नंबर है 16। So half of the exercise is completed. In our next class we will be discussing the further questions and we will also start inequalities. Thank you.